Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. So student, आज हमारा टॉपिक है प्रश्न उत्तर, ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी। तो हम देखते हैं जो अभी तक हमने ग्रामर में जितने भी हमने चैप्टर रीड किए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और राइट भी करेंगे। सो स्टूडेंट, ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन क्वेश्चन आंसर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वर कितने होते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो स्वर कितने होते हैं। तो बच्चों स्वर कितने होते हैं, आंसर क्या आएगा? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। ठीक, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, है ना, जी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर हमारे होते हैं 11 होते हैं। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? तो बच्चों आपको बताना है वर्णों के सही मेल से क्या बनता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। तो आंसर क्या राइट करेंगे? वर्णों के सही मेल से, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। प्रश्न 3, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? शब्दों के सही मेल से, सही मेल से क्या बनता है? ठीक है, अब क्या बनता है आपको बताना है। वर्णों के सही मेल से तो शब्द बनते हैं, फिर शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? आंसर क्या है? शब्दों के सही मेल से, सही मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक, तो वाक्य बनाने के लिए हमें कई शब्दों का यूज करना पड़ता है ना, तो इसीलिए शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि क, म, ल, तो इसमें कितने वर्ण यूज किए गए? 3 वर्ण, क, म, ल। तो कमल जो हमारा शब्द बना वो किससे बना? वर्णों से। अब वर्णों से मिलकर हमें क्या बनाना है? वर्णों के मेल से शब्द बन गया, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे राधा बाजार जाती है, तो राधा बाजार जाती है, ये क्या है? शब्द है ना, अलग अलग। राधा बाजार जाती है, तो इन सबको मिलाकर हमने क्या बनाया? वाक्य। तो शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। प्रश्न 4, कोई 5 नाम वाले शब्द लिखो। कोई 5 नाम वाले शब्द लिखो। नाम वाले शब्द, ठीक है, नाम वाले शब्द लिखने हैं, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, है ना, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं उनको? नाम वाले शब्द। तो कितने करने हैं? कोई 5। जो आपके पास में हो वो राइट कर सकते हो। किताब, ठीक है, मेज, गिलास, पंखा और अलमारी।
अलमारी। ठीक है, 5 शब्द हो गए आपके, कोई 5 नाम वाले शब्द। तो आपके पास जितनी भी सारी चीज़ें होंगी आसपास, उनके सबके नाम होते हैं, कोई ना कोई नाम होता है ना। तो कोई 5 नाम वाले शब्द लिखो। किताब, मेज, गिलास, पंखा और अलमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 काम बताने वाले शब्द। प्रश्न नंबर 5, कोई 5 काम बताने वाले शब्द लिखिए। कोई 5 काम बताने वाले शब्द लिखिए। कौन से शब्द लिखने हैं? काम बताने वाले। ठीक है, तो काम बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जो आपने पहले भी रीड किए हुए हैं और राइट भी किए हैं नोटबुक में। तो आपको कोई 5 काम बताने वाले शब्द राइट करने हैं। ठीक, चलना, बोलना, गाना, धोना और काटना। काटना, बहुत सारे शब्द होते हैं काम बताने वाले। आना, जाना, चलना, सोना, धोना, रोना, है ना, हंसना, गाना, दौड़ना, सोना। तो ये सारे कौन से शब्द हैं? काम बता रहे हैं। इनसे आपके काम का पता चलता है, आप क्या कर रहे हैं। आप खा रहे हैं, खाना। आप कहीं जा रहे हैं, जाना। आप कहीं से आ रहे हैं, आना। आप कपड़े धो रहे हैं तो धोना। कोई आप कहानी सुन रहे हैं, सुनना। ठीक है, खाना पका रहे हैं, पकाना। तो इनसे क्या पता चलता है? काम, यानी आप क्या काम कर रहे हैं। तो कोई 5 काम बताने वाले शब्द। नेक्स्ट है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। प्रश्न 6, समान अर्थ वाले शब्द। चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। अब इसमें क्या करना है? आपको पिक्चर देखनी है, कौन सी पिक्चर है, और उसको आइडेंटिटी करना है, और आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पता चल रहा है ये कौन सी पिक्चर है? पता चल रहा है ना चित्र किसका है? ठीक है, पेड़। अभी राइट करती हूँ इसमें एक बार। फूल, घर और बादल। ठीक, और सूरज। और चंदा। चिड़िया भी कर सकते हो यहाँ पे। अब देखिए, आपको पता चल रहा है ना पिक्चर्स कौन कौन सी हैं? चिड़िया समझ में आ रही है? चिड़िया। ठीक है, तो चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द लिखते हैं। पहला क्या है? पेड़। पेड़, और हम पेड़ को और क्या बोलते हैं? वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष। फूल,
फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प। ठीक, सुमन भी बोलते हैं पुष्प। घर, घर, घर को और हम क्या बोलते हैं? आवास, आवास। भवन भी बोलते हैं। बादल, बादल, बादल को हम मेघ भी बोलते हैं, मेघ। सूर्य, सूर्य और सूरज, सूरज। आगे है खग और पक्षी, पक्षी। ठीक है, चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो ये आपको आइडेंटिटी हो रही है कि यहाँ पे क्या बनाया है मैंने? पेड़, फूल, घर, बादल, सूरज और चिड़िया। तो इसके आपको समान अर्थ वाले शब्द करने हैं। पेड़, वृक्ष, फूल, पुष्प, घर, आवास, बादल, मेघ, सूर्य, सूरज, खग, पक्षी। है ना, सूर्य को सूरज भी कर सकते हैं, सूर्य भी कर सकते हैं, रवि भी कर सकते हैं और दिनकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो दो ही राइट करने हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रश्न 7। दिए गए लड़का शब्दों के लिए लड़की शब्द लिखो। दिए गए लड़का शब्द, लड़का शब्दों को लड़की शब्द लिखो। लड़का शब्दों के लिए, लड़का शब्दों, लड़का शब्दों के लिए लड़की शब्द लिखो। ठीक है, आप जानते हैं लड़का शब्द और लड़की शब्द। ठीक है, तो उसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी बोलते हैं, है ना। लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज हो जाए, इसलिए उसमें लड़का शब्द और लड़की शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए लड़का शब्द कौन कौन से हैं। लड़का शब्द और आपको क्या लिखना है? लड़की शब्द बनाने हैं। ठीक, तो अब लड़का शब्द कौन कौन से हैं? राजा, शेर, घोड़ा, पिता और चाचा, चाचा। मोर। अब इनसे हमें क्या बनाना है? लड़की शब्द बनाना है। तो राजा का क्या हो गया लड़की शब्द? रानी। शेर, शेर का लड़की शब्द शेरनी। घोड़ा, घोड़ा का लड़की शब्द क्या होगा? घोड़ी। पिता, पिता का लड़की शब्द माता। चाचा, चाचा का लड़की शब्द क्या होगा? चाची। और मोर, मोर का लड़की शब्द होगा मोरनी। ओके, तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? प्रश्न उत्तर। जो हमने अभी तक अपने जितने भी पार्ट हैं ग्रामर के वो हमने रीड कर लिए हैं। अब हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर बना के दिए हैं। ये जो मैंने आज वर्क कराया है इसको आप नोटबुक में राइट करिए, लर्न करिए और रीड करिए। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो बच्चों स्वर 11 होते हैं। और जब भी आप आंसर राइट करेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट लाइन में आएगा। ऐसा नहीं आपने केवल ये 11 राइट कर दिए बस 11, तो पूरा राइट करेंगे। स्वर 11 होते हैं। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है और आप अगर मेरे पास ये भेजते हैं राइट करके कि शब्द, तो केवल शब्द ही मत करिए, उसका आंसर जो है वो पूरा राइट करिए। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन थर्ड है
शब्दों के सही मेल से क्या बनता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है बच्चों, शब्द, और शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, वाक्य बनते हैं। ठीक है, कोई 5 नाम वाले शब्द लिखो। तो यहाँ पे मैंने जो राइट किए जरूरी नहीं है आप यही राइट करिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके भी नाम कर सकते हैं आप, अपना सेल्फ अपना भी नाम कर सकते हैं, किताब, मेज, गिलास, पंखा, अलमारी। तो आप अब कोई से भी नाम राइट कर सकते हैं, कप, पंखा, है ना, तकिया, बिस्तर, अलमारी, है ना, सोफ़ा, एंड जहाँ पे आप बैठे हैं, या कमरा, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के नाम होते हैं, और अपना सेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोई 5 काम बताने वाले शब्द। तो काम बताने वाले शब्द अभी पहले भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताए थे, काम बताने वाले शब्द हमारे कौन से होते हैं, जिन शब्दों से हमारे कार्य के होने का पता चलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, काम बताने वाले शब्द। तो क्या है, चलना, बोलना, गाना, धोना और काटना, बहुत सारे शब्द हैं तो आप राइट कर सकते हैं। चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द बच्चों आपको पहले भी बताया था मैंने कि इनको हम समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द आपके लिए हैं। तो आपको चित्र देखने हैं और उनके नाम लिखने, इनको हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे है पेड़, पेड़ को हम क्या बोलते हैं, पेड़, और वृक्ष क्या चित्र है, फूल, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प। घर, घर को हम क्या बोलते हैं, आवास। तो अगर आप आवास भी बोलेंगे तो भी उसका अर्थ वही निकलेगा कि ये घर की बात हो रही है। अगर आप पुष्प बोलेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि फूल की बात हो रही है। जैसे कि हमने आज सुबह भगवान पर फूल अर्पित किए, तो क्या किया हमने, फूल अर्पित किए यानी कि चढ़ाए। और आप ये भी बोल सकते हैं कि आज हमने सुबह भगवान पर पुष्प अर्पित किए। तो जो आपने पुष्प बोला है वो भी किसके लिए आ रहा है, फूल के लिए। मीन्स हमने भगवान पर आज पुष्प अर्पित किए यानी कि भगवान को फूल चढ़ाए। ठीक है, बादल, तो बादल को देख के आपको क्या पता चलता है, बादल, और हम क्या बोलते हैं इसको, मेघ। घन भी बोलते हैं क्योंकि वो जब बारिश होती है तो ऐसे कड़कते हैं, है ना, घनघनाते हैं, इसलिए उनको घन भी बोला जाता है। और मेघ भी बोलते हैं। सूर्य, सूर्य को हम सूर्य भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे रवि आता है ना, ठीक है, कि आज रवि बहुत चमकीला है, तो उस सूर्य की बात हो रही कि आज सूरज बहुत चमकीला है ना। दिनकर भी बोलते हैं, ठीक, दिनकर यानी कि दिन में निकलने वाला। ठीक, ऐसे ही है चिड़िया। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पक्षी दिखाई दे रहा है, तो चिड़िया को हम क्या बोलते हैं, खग और पक्षी। ठीक है, खग और पक्षी। तो अगर कहीं भी आपको ये खग राइट किया हुआ दिखाई दे जाए आपके ब्रदर या सिस्टर की नोटबुक में, कहीं भी आप देखते हैं, हिंदी की बुक में आप रीड करते हैं, है ना, तो खग अगर आ जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यह किसके लिए आया है, पक्षी के लिए आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर प्रश्न 7 जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो है, दिए गए लड़का शब्दों के लिए लड़की शब्द लिखो। लड़का और लड़की शब्द आपको पहले भी कराया है और मैंने बताया था कि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये लड़का शब्द जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, पुल्लिंग में, है ना, और लड़की शब्द किस में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो अभी आप छोटी क्लासेस में हैं इसलिए आपको समझने के लिए क्या शब्द दिया है, लड़का शब्द और लड़की शब्द। जैसे कि शेर क्या है, लड़का शब्द है, और शेरनी लड़की। भाई, भाई क्या है, एक लड़का शब्द है, और बहन लड़की। तो इसमें देखिए लड़का शब्द में कौन से हैं, राजा, शेर, घोड़ा, पिता, चाचा और मोर। तो राजा रानी, शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी, पिता माता, चाचा चाची, मोर मोरनी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो भी क्वेश्चन राइट किए हैं और आंसर राइट किया है, नोटबुक ओपन कर दी। जब भी आप स्टार्ट करिए वीडियो देखिए तो आप नोटबुक लेकर बैठिए और ये क्वेश्चन राइट करिए, और उसके बाद आपको आंसर भी करने हैं, लर्न करिए। ओके, और स्पेशली राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि राइटिंग हमारी डर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो राइटिंग इम्प्रूव हो जानी चाहिए। बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम हो चुका है कि आप लोग घर से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। सो आपको वर्क करना है और अच्छे से राइट करना है। राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन हो, ऐसी होनी चाहिए आपकी राइटिंग, और लर्निंग
करनी है और रिवाइज भी करना है जो भी वर्क आता है उसको, और वर्कशीट हमेशा कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज वर्क, राइट क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक एंड लर्न। ओके, थैंक यू।